observation or Any comment observation? Yeah. for Amipara Bhaiya? Okay. Thank you. I just want to say a few things for Amipara Bhaiya. Amipara Bhaiya is a volunteer without any expectations. And he's very willing to take any responsibility given to him. He's ready to learn. In fact, I'll give you one example. I didn't know that he was not using computer, laptop or anything. And there was some work which got distributed and he also had to do that. I didn't know that he went and he bought a laptop for himself. He went to Subhash University to learn it from faculty over there. And he is today using the computer very well. CR work, anything is there. I mean, I got to know this much later and I felt very proud of it. And I see him as a very selfless volunteer. Thank you, Amipara Bhaiya, for everything. Thank you. So Ila Didi has also set the tone that this is how we can share about a volunteer, because many of us do not know about a person who is standing and sharing it, but few of us know lot many things about a volunteer. So those of you who know any volunteer very well, then especially those qualities which have inspired you and which are a value addition to your team and in this entire UHV program, I think if you share those things, those qualities, then it will be inspiring for all of us. So, Anil Rathore Bhaiya, will you come? And you can speak in any language in which you are comfortable. And in case you are speaking in Hindi, then we will request one volunteer who understands Hindi as well and can translate the gist of the sharing. So, who would like to volunteer for this translation work, especially from Hindi to English? Okay. Like to say? ठीक ठीक है, तो नमस्ते सभी को। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों कोशिश करूँगा यूज़ करने की, क्योंकि कभी कभी जो भाव होते हैं ना वो भाषा के चक्कर में रह जाते हैं। तो आई विल ट्राई टू मेक इट इन बोथ द लैंग्वेजेस। मेरा नाम अनिल सिंह राठौर है और इस कंटेंट से जो मेरा जुड़ना हुआ था दैट वाज इन ईयर 2016। मतलब मेरे लिए बड़ी कोइंसिडेंस की बात थी और प्रिविलेज की भी बात थी कि मेरे इंस्टीट्यूट में यूएसबी की जो पूरी कोर टीम है वो आई थी। गणेश जी भी थे, राजू सर भी थे, भानु भैया थे, कई सारे लोग थे जो कोर टीम हैं, वो सारे लोग आए हुए थे। वहाँ से मेरा इस यूएचवी के साथ परिचय हुआ था। मेरी जो अपनी जो उस समय की थॉट प्रोसेस था वो मैं अभी भी जब अपने को एवेलुएट करता हूँ तो मैं ये नहीं पाता हूँ कि बहुत ऐसा था कि मैं मतलब बहुत कुछ ऐसा करता था जो मुझे नहीं करना चाहिए। आज भी मैं जब रिवाइंड करता हूँ अपने आप को तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत कुछ वैसा करता था। बट जब मैंने 2016 में सब लोगों को सुना था तो उससे एक बात तो मुझे बहुत क्लियर हुई थी कि जो भी मैंने अभी 1 घंटे 1.5 घंटे के टॉक में सुना है ये बहुत सिस्टमैटिक है, बहुत थॉटफुल है, बहुत लॉजिकल है। और जब भी मैं किसी चीज़ के लिए इंटेंट होता हूँ, करने जाता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि लॉजिकल चीज़ें मुझे बहुत तेज़ी से कनेक्ट करती हैं। तो मेरे लिए वो कनेक्शन का पॉइंट था। और जब सी ऑफ हो रहा था तो मैं बहुत देर तक सोचा था, बट मैंने फिर भी थोड़ा एफर्ट करके राजू सर का नंबर लिया था और वो नंबर मेरे पास आज भी है और वही नंबर है। सर ने कहा था कि वो मैं कभी चेंज नहीं कर रहा हूँ और मेरा नंबर यही रहेगा। बट मैंने उस दिन नंबर लिया था और सर को मैं कभी मैसेज या कॉल कभी नहीं कर पाया।
खैर उसके बाद एक वर्कशॉप हुई, उस वर्कशॉप में मेरा जाना हुआ 2016 के जून में ही वो वर्कशॉप हुई थी, मेरा जाना हुआ, कुमार भैया की वो वर्कशॉप थी। वो वर्कशॉप करी मैंने, वहाँ पे मोती भैया से मेरी मुलाकात हुई और उसके बाद वो वर्कशॉप ख़त्म हुई, मैंने वो वर्कशॉप सुनी, पूरी वर्कशॉप सुनी, मुझे लगा कि मेरे को बहुत कुछ आ गया है, अब मैं वापस चला जाऊँगा तो बस मेरे लिए तो कुछ अब बचता ही नहीं है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ पता है और जब मैंने सुना है तो बहुत मुझे सब आ ही गया है। और उसके जाने के बाद एक तरह से अभी जब टीम डेवलपमेंट की बात हो रही थी तो काफ़ी सारा उसमें प्रश्न भी आया था और मेरे साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। जब मैं वापस चला गया तो मुझे लगा कि मुझे सब कुछ आ गया है और मैं फिर अपनी उसी ही दुनिया में खो गया, जैसा था वैसे ही अपना इंस्टीट्यूट में चलना, काम करना, सारी चीज़ें वैसे ही होने लगी। और एक तरह से कहा जाए ना तो यूएसवी के जितने सारे लोग थे जिनके साथ मेरा कनेक्शन हो सकता था, उनके साथ कनेक्शन मैं कर नहीं पाया। उसमें मैं दो चीज़ें अपने अंदर देखता था और वो मैं आज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। एक तो मैं ये देखता था कि ये सारे लोग बहुत ही गुणी हैं, ये सारे लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं, इनके पास समय कब होगा मेरे से बात करने के लिए। तो एक हेजिटेशन था अंदर कि मैं इनको जब फ़ोन करूंगा या मैं कॉल करूंगा तो ये इतने बिजी होंगे कि मैं शायद उनके उस समय से उनका समय लूंगा जिसमें वो शायद कुछ और प्रोडक्टिव कर रहे होंगे या कर पाएंगे। एक थॉट प्रोसेस मेरे अंदर ये भी था। तो इसकी वजह से ये हुआ कि मैं कॉल नहीं किया और धीमे धीमे मैं कब खो गया, मैं रियली बताऊं, मैं ये मतलब मैं इवेलुएट करता हूं तो मुझे पता भी नहीं चलता है। बट जब मैं अपनी वर्कशॉप से सी ऑफ कर रहा था तो मोती भैया से मेरा ठीक से परिचय वहाँ हो गया था। इनफैक्ट मैं ये कहूँ कि मोती भैया एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबके साथ बराबर कनेक्ट होते हैं और हर व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि वो उसके साथ ही कनेक्ट हैं। तो खैर 2 साल मेरा 2-2.5 साल ऐसे ही गया। दिसंबर में मेरे वहाँ मेरे ही कॉलेज में वर्कशॉप हुई, एक मेरे कॉलेज में मेरे ही इंस्टीट्यूट में हुई और फिर उसमें मेरे को वर्कशॉप ज्वाइन करने का एक तरह से मौका मिला और वो वर्कशॉप मोती भैया ने ही ली थी। तो वो 8 दिन थे और जब वो वर्कशॉप हुई थी ना तो मैंने डिसाइड किया था कि कि मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ, लखनऊ में ही वर्कशॉप हो रही है, मेरे ही इंस्टीट्यूट में वर्कशॉप हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अपने इंस्टीट्यूट में ही 8 दिन स्टे करूँगा। तो मैं पूरे 8 दिन अपने इंस्टीट्यूट में स्टे किया। उसमें मोती भैया के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ और जैसे मैंने अभी कहा, मुझे उनके साथ जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ध्यान रखते हुए बात करते हैं। मतलब एक होता है ना कि सारा अटेंशन जो है वो मेरे लिए ही है। वो 8 दिन मैंने बात करी, 8 दिन मैं उनके साथ रहा, रेजिडेंशियली उनके रूम पे जाता था, बैठता था, बात करता था। उन 8 दिनों में मेरा इतना कनेक्ट उनके साथ बना कि उन्होंने उन्हीं 8 दिनों में ही मुझे ऑफ़र किया कि आप आईआईटी कानपुर में आइएगा। और ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये बात बता रहा हूँ जब हमारे वहाँ एकेटीयू में ये वर्कशॉप्स होती थी तो हर 6 महीने पे वर्कशॉप होती थी और उसका एक रिव्यू मीटिंग हुआ करती थी। पूरी वर्कशॉप की प्लानिंग कैसे एग्जीक्यूट हुई है आईआईटी कानपुर में हुआ करती थी 3 दिनों के लिए। तो वहाँ पे भैया ने मेरे को इनवाइट किया था और मैं वहाँ गया। तो मैं अगर अपने आप को देखूँ तो उन 3 दिनों में मैं 2-2.5 दिन कहना चाहिए मेरे को, मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था पूरे प्रोसेस को कि व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर और क्या हो रहा है। तो वहाँ पे मुझे एक बात बहुत ठीक से समझ में आई, ऑब्जर्वेशन में आई कि जितना भी मुहिम चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। इसको करा जाए अगर तो बहुत सारे लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन उस एफर्ट में एक पर्टिकुलर डोमेन है जो मुझे लगा कि शायद उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ और वो डेटा मैनेजमेंट, टेक्निकल जो एस्पेक्ट था वो देख के मेरे को लगा कि मैं वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ।
और लास्ट डे जब पूरी समरी हो रही थी, पूरा समराइजेशन चल रहा था, देन आई ऑफर्ड, तो वहाँ भानु भैया भी थे, बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, तो मैंने कहा मैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, कितना कर सकता हूँ मुझे नहीं पता है, बट मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई गाइड करता है देन आई कैन थिंक ऑफ इट एंड आई विल डू इट। तो मोती भैया ने कहा ठीक है। इसके बाद हम लोगों का एक अच्छा बॉन्ड बना। 2019-2020 2 साल हमने AKTU में काम किया। टेक्निकली जितना होता था, मोती भैया इवन तो बहुत ही टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, जितना मैं उनको उस समय तक देखा था, बट बहुत अच्छे से वो पूरा प्रोसेस उस समय हुआ। मेरी बहुत सारी लर्निंग हुई। देन 2020 में कोरोना आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सारा कुछ ही क्लोज ऑफ हो गया, सेट ऑफ हो गया। मैं भी इस पूरे प्रोसेस से अपने गांव चला गया था। इनफैक्ट मैं कहूँ तो मैं अपनी ससुराल चला गया था। मेरी ससुराल नैमिषारण्य में है, अगर आप लोगों ने नाम सुना होगा। नैमिषारण्य, नीमसार। इस स्थान की महत्ता ये है कि ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जब चारों धाम की यात्रा करता है तो जो नीमसार है वो लास्ट डेस्टिनेशन उसका होता है, उसको उन चारों धामों के बाद वहाँ जाना ही होता है। तो जो लोग दर्शन करते हैं उनको इसके बारे में पता है, और ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम में आप आप भी जानेंगे। मैं वहीं था, मेरी ससुराल है वहाँ पे, मैं वहीं था। और कोरोना के बाद लॉकडाउन लग चुका था, और आई थिंक 29 या 30 मार्च को मेरे पास फ़ोन आता है। आई थिंक यही डेट रही होगी। तो भैया ने कहा कि एक वर्कशॉप है, आप उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए करना क्या है। बोले आप कहाँ हैं, मतलब अभी जो भैया ने यहाँ बात कही थी ना कि आप बहुत कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं जो काम से हटके होता है, वो कनेक्ट इस्टेब्लिश करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है वो तो छोड़िए, पहले आप बताइए आप हैं कहाँ। तो मैंने बताया कि मैं अपनी ससुराल में हूँ। तो बोले फिर तो आपके पास कुछ होगा ही नहीं, लैपटॉप भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा हाँ नहीं है। तो बोले फिर हम तो सोच रहे थे कि आपके पास होगा और आप इन सारी वर्कशॉप्स, अभी कुछ एक वर्कशॉप हैं उसमें आप कुछ कर पाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप कैसे करेंगे, उन्होंने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ कर पाते हैं। तो मैंने कहा कब से है। देन ही सेड कि बस कल से परसों से है। अब आप समझिए, मैं अपने घर से निकला था तो मेरे पास सिर्फ मोटरसाइकिल थी, मेरे बच्चे थे, मेरी वाइफ थी, मैं वहाँ गया था और कुछ भी नहीं था। ये अनुमान करके गया था कि वहाँ पे 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ और फिर मुझे वापस आना है, और उसी बीच में ही लॉकडाउन लग गया था। खैर किसी तरीके से मैंने अपने घर में पूछा, ऐसे ही कहा कि क्या कोई लैपटॉप मिल सकता है क्या। तो ससुराल में मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, बट मुझे ये जानकारी में आया कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उस टाइम पे कुछ लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए थे। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन करा था ना, इंटर के बाद किया था, उनको गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने कुछ लैपटॉप्स दिए थे। तो हमारे वहाँ पे मेरी ससुराल में एक लैपटॉप ऐसे ही मिला हुआ था, और जिस दिन मिला था उस दिन के बाद वो कभी खुला नहीं था। एंड मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा तो उन्होंने कहा हाँ एक है तो कुछ रखा है, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आई डोंट नो व्हाटएवर। तो मैंने कहा बस दिखाओ मैं देखता हूँ क्या है। तो मैंने उसको खोला एंड इट वाज रनिंग वेरी नाइसली। बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, लेकिन मुझे जितनी ज़रूरत थी उतनी थी। और मेरे लिए बहुत कोइंसिडेंस की बात है, उसके बाद से आज तक कभी नहीं हुआ कि मैं जिस जगह की मैं बात बता रहा हूँ वहाँ पे इंटरनेट बहुत अच्छा आया हो। वो ड्यूरेशन था जब इंटरनेट की स्पीड मुझे वहाँ बहुत अच्छी मिल रही थी। जितनी हमको AICT की पूरी वर्कशॉप, इनॉग्रल वर्कशॉप के लिए चाहिए थी, मुझे उतनी अच्छी इंटरनेट स्पीड वहाँ पे मिल रही थी। एनीवे खैर वो मेरे पास लैपटॉप हुआ, मैंने भैया को वापस फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है बढ़िया। फिर तो इसके बाद फिर वो सारा प्रोसेस वहाँ से स्टार्ट हुआ। वो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, उस प्रोसेस के स्टार्ट होने के बाद मेरा इंट्रोडक्शन राजुल सर के साथ फॉर्मली होता है।
मोती भैया ने इंट्रोड्यूस किया भैया को, तो मैंने कहा मैं सर को तो मैं जानता हूँ क्योंकि 2016 में जब आए थे तो मैंने उनका नंबर लिया था, वो नंबर मेरे पास आज भी है। बोले ठीक है, लेकिन टेक्निकली काफ़ी सारी चीज़ें होंगी तो सर आपको बताएंगे कैसे कैसे करना है। फ्रॉम देयर हमारा सर का कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। मेरा इंटरेस्ट था टेक्निकल एक्टिविटीज़ में, डेटा को लेकर के मेरा अपना इंटरेस्ट रहा है, शुरू से ही रहा है। और एक कोइंसिडेंस कह लीजिए या कुछ प्रकृति का, जो मोती भैया अभी भी कह भी रहे थे कि बहुत सी चीज़ें हम लोग कभी कभी ऐसी ही भी करते हैं जो हमारे प्लान में नहीं होती हैं, बट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है। तो जो ये डेटा और डेटा को लेकर के लर्निंग का प्रोसेस था ना, ये मेरा बहुत पहले से था। बीटेक के टाइम से ही मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट था। तो मैं कुछ नया, कुछ ऐसा जो मुझे भी समझ में नहीं आता था मैं क्यों कर रहा हूँ। बट जब मैं सर के साथ पूरा वर्कशॉप प्लान हो रही थी, डेटा को लेकर के बात हो रही थी, तो मुझे 20-20 में याद आता था कि ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा था शायद आज की तैयारी के लिए ये हो रहा था। और उसके बाद सर ने जो गाइड किया है मुझे, मैं ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि फ़ोन कॉल पे मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, इवन कभी कभी 2-2 घंटे मैं लगातार बात करूँगा। मेरा हैबिट नहीं है फ़ोन पे इतना लंबा बात करने का, हैबिट नहीं है मेरी को। मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे पर डे, एवरेज 2-2.5 घंटे, 2 घंटे ज़रूर हम लोग बात करते थे। और सर ने टोटल मेरे को फ़ोन पे गाइड किया है, पूरा प्रोसेस बनाने में, जितना बैकग्राउंड में प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को बनाने में सर ने फ़ोन पे गाइड किया है। और मैं कोशिश करता था कि सर जो कहें वो मैं समझ पाऊँ, और समझने के बाद उस बात को मैं रिटेन कर पाऊँ और इसे इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। ये मेरे पे एक तरह से मेरे लिए जिम्मेदारी होती थी। और चूँकि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए मुझे लगता था कि शायद मैं वो सब रिटेन कर पा रहा हूँ। This is how I came into the technicals of this whole process and activity. उसके बाद 2021-2020 के बाद से ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। अभी तक ये पूरा प्रोसेस टेक्निकल का बैकग्राउंड में चल रहा है। सर के पूरे गाइडेंस में ये सारी पूरी बातें हुई, और बाद में धीमे धीमे ये पूरा प्रोसेस चलता रहा, और फिर मेरे को मेरी टीम मिलती रही। टेक्निकल एक्टिविटी में अगर आप देखेंगे ना तो किसी एक के करने से बहुत कुछ नहीं होता, और बहुत कुछ ऐसा डोमेन है जिसको करने में बहुत सारी ऊर्जा लगती है और बहुत सारी डायमेंशंस होती हैं, बहुत सारे काम करने होते हैं। उसमें मुझे बहुत अच्छी टीम मिली, और मैं अपनी टीम के लिए हमेशा ये कहता हूँ कि मेरी टीम में जो मैं कर सकता हूँ वो मेरी पूरी टीम कर सकती है, लेकिन जो मेरी पूरी टीम का इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है शायद मैं वो नहीं कर पाता हूँ। तो मेरी टीम में अगर मैं अपनी टीम को ठीक से कहूँ जो टेक्निकली मेरे को हेल्प करते हैं, उसमें सबसे पहले पांडे जी हैं, बीएन पांडे जी। ये बहुत सारा टेक्निकल का काम संभालते हैं। उसके बाद परीक्षित जी से मुलाकात हुई। परीक्षित जी को मुझे लगता है यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति जानता है। जी, परीक्षित जी को हर व्यक्ति जानता है यहाँ पे बैठा हुआ, आई होप सो। उन्होंने ऑनलाइन वर्कशॉप में पूरा टेक्निकल का काम, पूरा जो ऑनलाइन का काम है वो उन्होंने पूरी तरीके से देखा हुआ है। उसके बाद आरपी सिंह जी हैं, शायद आप लोगों में से बहुत लोग नहीं भी जानते हों आरपी सिंह जी को। वो हैं, वो पूरा हेल्प डेस्क का काम देखते हैं। उसके बाद अखिलेश जी हैं, वो पूरा रेपोजिटरी का काम उनके हाथ में है, पूरा का पूरा वो सारा काम देखते हैं। तो हम 4 लोग इस तरीके से है ना करना स्टार्ट हुए। उसके बाद फेस टू फेस वर्कशॉप्स आई। जब फेस टू फेस वर्कशॉप्स आई तो हमारे लिए डोमेन बढ़ गया, है ना, काम भी बढ़ गया। उसके बाद NWR की टीम पूरा पिक्चर में आती है, और पूरा वर्कशॉप जो फेस टू फेस का है वो जितेंद्र भैया के पूरा उसमें मार्गदर्शन में NWR की टीम तैयार होती है। उसमें चरणजीत जी और अजय भैया, ये 2 लोग मेरे साथ बहुत ठीक से टेक्निकली जुड़े हुए हैं, और सिर्फ टेक्निकल पॉइंट को देखें तो चरणजीत जी इसको पूरे तरह से देखते ही हैं। उसके साथ और भी बहुत सारे लोग इसमें बैकग्राउंड में लगे हैं, जुड़े हैं, कर ही रहे हैं। जब AKTU की वर्कशॉप्स हो रही थी तो उस टाइम पे
आदित्य भैया बहुत ठीक से टेक्निकली चीज़ों को देखते थे। पुराने जितने सारे लोग होंगे AKTU से जुड़े हुए लोग होंगे उनको ये पता होगा कि आदित्य भैया इस पूरे प्रोसेस को देखते थे। फिर वो भी हमारे साथ जुड़े। अभी आप सब लोग जानते होंगे आदित्य भैया इस समय AICTE में हैं और वहाँ पे पूरा टेक्निकल एक्टिविटी वो वहाँ पे देखते हैं। ये जो पूरी टीम हमारी बिल्ड हुई ना, ये पूरी टीम, मैंने जैसे अभी पहले भी कहा कि मेरी टीम का जो बंदा हर वो काम कर पाता है जो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मेरी टीम में जितने सारे लोग हैं मैं सबका काम कर लूँ ऐसा मैं कभी कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह पाता हूँ। धीमे धीमे ये टीम बढ़ी। आज की तारीख में अगर मैं देखूँ तो आज की तारीख में काम जो है ना वो बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है, बहुत फैल चुका है, बहुत बड़ा हो चुका है। जिस जगह से हमने टेकअप किया था मुझे लगता था कि ये काम बहुत छोटा है, क्योंकि उस समय मेरा विज़न इतना बड़ा नहीं था। आज की तारीख में भी मैं उस विज़न को लेकर के शायद नहीं, अभी भी नहीं देख पाता हूँ जिस विज़न पे हमारे जो सीनियर मेंटर्स हैं वो देख पाते हैं। लेकिन तभी भी मेरा एक अनुमान जाता है कि काम का स्केल जो है वो बहुत बढ़ चुका है। तो उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में भी पूरे ड्यू कोर्स ऑफ दी कॉन्फ्रेंस टाइम में आपके साथ शेयर करी ही जाएंगी, रखी ही जाएंगी। ये तो पूरा टेक्निकल का पार्ट हुआ, किस तरीके से टीम बन रही, किस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। इस पूरी जर्नी में अगर मैं अब अपने आप को देखूं, मैंने अपने अंदर क्या देखा, कैसे देखा, तो 2016 में इससे मेरा परिचय ज़रूर हुआ था और वो भी मैंने बताया कि बहुत मेरा फैलाव इधर उधर नहीं था। लेकिन उसके पहले मैंने बहुत पहले ये शेयरिंग में मैं अपने शामिल करता था, बीच बीच में मैंने छोड़ दिया। 2004 में जब मैं अपना बीटेक कंप्लीट किया था, उसके पहले 2001 में मैंने अपना कंप्यूटर खरीदा था, पहला कंप्यूटर। वो भी मतलब उसकी भी लंबी कहानी है, बट इन शॉर्ट ये कहूँ कि मेरे पिताजी की इतनी हैसियत नहीं थी उस समय कि मेरे को कंप्यूटर खरीद के देते 2001-2 में। बट मैंने इतना इंसिस्ट किया था उनको कि उन्होंने किसी तरीके से वो अरेंजमेंट किया। जब मैं बीटेक कर लिया था तब मुझे पता चला था कि उन्होंने कैसे अरेंज करके दिया था। तो वो मैं कंप्यूटर पे बहुत काम किया करता था, ऐसे ही फर्जी में कुछ भी मैं काम करता था। तो काम करते करते मैं अपने जिनके वहाँ रहता था ना, वहाँ पे मैं बेसिकली कमरा था वो छत पे था, तो मैं जनरली रात को सोते हुए ना बाहर सोता था और सोते सोते मुझे विचार आता। तो वो अभी भी विचार मेरे को बनता है कि मैं सो रहा हूँ, मैं सो नहीं रहा हूँ, मैं चांद देख रहा हूँ और मैं चांद पे बैठा हूँ। जब मैं चांद पे बैठा हूँ तो ये जो धरती मुझे दिख रही है ना, ये बहुत छोटी है और इस छोटी सी धरती पे मैं बहुत छोटा हूँ और मैं वहाँ से ये देख पाता हूँ कि ये जो छोटी सी धरती है उस पर मैं बहुत छोटा सा हूँ। अगर मैं देखूँ तो मेरा मूवमेंट इस धरती के बियॉन्ड फिजिकली तो नहीं हो सकता और उसमें भी मेरी बहुत ही लिमिटेड दायरे में ही मैं मूव कर पाता हूँ। तो मैं वहाँ खड़े होकर के, वहाँ बैठ कर के मैं अपने को जब देखता हूँ तो मैं बहुत छोटे में हूँ। यहाँ रह कर के मैं वहाँ खड़े होकर के क्या देख सकता हूँ अपने को। फिर ये जो परिचय हुआ इसके साथ में, तो जब B1 और B2 की बात होती है तो सर हमेशा कहते हैं कि आप दृष्टा की जगह से अपने अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ें हैं अपने आप में जो आपको नज़र आएंगी और वहीं से रह करके देखना है। इस पूरी जर्नी को अगर मैं देखूँ ना तो बहुत सारे टेक्निकली ये पक्ष मेरा हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो मैं जहाँ पे जॉब करता रहा हूँ वहाँ पे इस पूरे प्रोसेस को लेकर के अपने तरीके का एक सीन एंड सिनेरियो है। हर व्यक्ति को अपने वर्क प्लेस पे अलग अलग तरीके का जो माहौल होता है उसको फेस करना पड़ता है। हमने भी किया, हमने वहाँ पे रहते हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। बट एनीवे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है और मैं अभी भी उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए इंटेंट होते हैं, उसमें आपका मन लगता है, तो बहुत सारी चीज़ें ना छूटने लगती हैं, बहुत सी चीज़ें छूटने लगती हैं। और वो जो प्रायोरिटी होती है ना, फिर वो आपकी एक जगह पे, उस जगह पे फिक्स होने लगती है। मैं अपने लिए अगर ये सिर्फ बात कहूँ तो प्रायोरिटी उस जगह फिक्स होने लगती है जहाँ आपको मज़ा आता है, जहाँ आपको अच्छा लगता है, जहाँ पर आप खूब सारा काम करें
और उसके बाद जब उठें तो आपको फ्रेशनेस लगे, वो इंटरेस्ट का काम होता है आपके, वो आपके करने का काम होता है, वो जीने का पक्ष और दायरा होता है। तो मैं अपने को जब देखता हूँ तो ये जो पूरी एक्टिविटी मैं देखता हूँ, करता हूँ, जितना भी मैं अपना पार्टिसिपेशन कर पाता हूँ, तो उसमें मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर काम करते हुए कभी थकता नहीं हूँ। रात को 10, 11, 12, 1, 2 कभी कभी एक्टिविटी करते करते, चीज़ों को करते करते कब क्या समय हो जाता है मुझे बहुत पता नहीं चलता है। और बहुत मुझे ऐसा भी नहीं लगता है कि मैं बहुत थका हुआ सा फील कर रहा हूँ। तो मैंने बहुत पहले भी कमिटमेंट किया था कि ये जो काम है, ये जो टास्क है, ये जो पूरी एक्टिविटी है, इसमें मेरा जो भी अपना रोल हो सकता है, जो भी मेरा अपना पार्टिसिपेशन हो सकता है, इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाने में जो भी मेरा अपना रोल हो सकता है, मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। और मेरे सीनियर्स ने हमेशा ही, मेरे मेंटर्स ने हमेशा ही मुझे ठीक से एवेलुएट किया है और मुझे वो टास्क, वो चीज़ें दी हैं जिसको मैं खुशी से कर पाता हूँ। तो मैं अपने लिए इतना सारा देख पाता हूँ मैं इतनी ही बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। वैसे तो बहुत सी और भी बातें हैं, बट जैसे सर ने कहा था कि मंथली मीटिंग में शेयर करेंगे, हम लोग किसी और फोरम पे बैठ करके भी बहुत सारी बातें अपनी अपनी शेयर कर सकते हैं। जी, थैंक यू। Rajul Bhaiya, you would like to say something? पहले briefly हाँ, ठीक। So, given the time available, instead of 2 sharing, I think we should go for 1 sharing, and then we'll start afresh tomorrow morning. अभी सबको नींद भी आ रही है, तो एक शेयरिंग और सुन लें। So, Rathore ji has been the backbone of the technical activity. It is like the roof on the head or the floor on the swan. Once it is there, you don't know what it took to make it happen. And the best part is that he's never looking for any attention, appreciation. He's always there. And I found that anything that needs to be done, he's able to gather the team, gather the people to get it done. So I really appreciate Rathore ji and his sincerity. And also, we decided at some point that every 3 to 6 months we will learn some new thing. So he has learned new things. Data BI is one of them. And now I am more free from technical things because of him and the team. So now I am focusing more on the content and all that. So best wishes. So he's a good example of a very, not only a lead volunteer, but a guide also. So nice. Thank you. सर जब ऐसा कहते हैं ना तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को उतना इवेलुएट कैसे कर पाऊँगा जैसा सर लोग इवेलुएट करते हैं। मुझे लगता है कि मैं अभी तो बहुत ही लर्निंग फेज़ पे हूँ, उस जगह पे हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो सर जब ये कहते हैं ना कि लीड वॉलंटियर या गाइड की जगह, तो मेरे को बहुत सोचना पड़ता है कि ऐसा सर कह रहे हैं तो मतलब क्या देख के कह रहे हैं, बट मैं अपने अंदर ऐसी कोई क्वालिटी अपने में नहीं देख पा रहा हूँ अभी भी। बट एनीवे सर लोगों को सब कुछ लगता है कुछ, तो फिर कुछ देखते होंगे जो मैं शायद अभी नहीं देख पा रहा हूँ। थैंक यू। दीपा दीदी। This selfless contribution for data collection, all those technical words I don't know, because you know how poor I am in technical things. But you're doing it, and like as far as I know that you are not searching for any sort of expectations out of it, like name, fame, recognition. You're doing it silently, like you are like one of those unsung heroes of UHV.
and then we are the sung heroes of UHV, right? Like we comes on the dais and we speak to the people. People know UHV because of us, and they think that we are the one who is taking all the credits. We are the one who are sharing the load of the UHV on our shoulders. Basically, the resource persons gets very popular, and the people like you who are working behind the curtain, hardly you comes in contact with the participants. You have a good clarity on the content also. So this thought of that I can also be a resource person, had it come to you any time? कभी ऐसे लगा आपको? नहीं, मतलब ये आप आज कह रहे हैं तो मतलब मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मुझे ऐसा सोचना भी चाहिए क्या? नहीं, ऐसा कभी आपके मन में आया क्या कि जैसे चलो ठीक है, अभी एक पैनल यहाँ पर बैठा था, ठीक है, पैनल में लगभग जो लोग बैठे थे वो सारे रिसोर्स पर्सन्स थे, तो मैं क्यों नहीं हूँ, या मैं भी कंटेंट को शेयर करूँ, तो ऐसा कुछ कभी आता है? नहीं, इसलिए कि मेरा जो फर्स्ट वर्कशॉप था उसमें यही NK शर्मा जी और ये इन्हीं की वजह से मैं हूँ यहाँ पे। अच्छा, ठीक है। मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, दीदी जो कह रही हैं, मैं उसमें एज ए ऑब्जर्वर गया था, और ऑब्जर्वर का काम तो ऑब्जर्व करने का ही होता है। और भैया जैसे कह रहे हैं ना कि कभी रिसोर्स पर्सन बनने का सोचा है, तो डे 1 से और अभी भी सर भी मेरे को बहुत बार बोलते हैं कि आपको कंटेंट पे काम करना चाहिए, और है ना डिलीवरी पे थोड़ा सा एफर्ट लेना चाहिए। अल्टीमेटली उस तरफ जाना एक सबके लिए ज़रूरी भी है और जाना भी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो दृश्य या वो एंगल मैं अपने अंदर कभी ला ही नहीं पाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस जगह पे आने के लिए मेरा अपना पर्सनल व्यू है, इसको कोई भी अपने पे ना ले। मेरा अपना पर्सनल व्यू है उस पर्टिकुलर बात के लिए कि वो थॉट प्रोसेस लाना पड़ेगा पहले कि मुझे एज ए रिसोर्स पर्सन बनना है, तो उसके लिए मुझे उस कंटेंट की डिलीवरी, उस कंटेंट की डिलीवरी के जो बहुत बारीक पॉइंट हैं, वो कैसे व्यक्ति को अपनी बात को पहुंचाना है, ये सारा थॉट प्रोसेस भी लाना पड़ेगा। तभी जा कर के मैं उस बात को उस इफ़ेक्टिवनेस के साथ डिलीवर कर पाऊंगा। तो वो तो खैर, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू भैया, उस तरीके से मैंने अभी तक कभी नहीं सोचा है कि मुझे वहाँ एज ए रिसोर्स पर्सन वहाँ कभी जाना है। बट इस बात के लिए मोती भैया ने और भानु भैया ने मुझे कई बार कई वर्कशॉप्स में भेजा है। अगर मैं वर्कशॉप में जाने की बात करूं और उसको जाने को अगर मैं ये रेट करूं कि मैं एज ए रिसोर्स पर्सन गया हूं या ऐसे वैसे, तो मैं उसको कभी इस तरीके से नहीं ले पाया। हमेशा ही मैं ऑब्जर्वर की तरह ही वहाँ जाना पसंद किया हूँ और गया हूँ। कई सारी जगहों पे गया हूँ, अगर मैं काउंट में करूँगा तो 8-10 ज़रूर होंगे मेरे उसमें। लेकिन वहाँ जाने के बावजूद भी मेरा अंदर से ये कभी नहीं हो पाया कि क्या मैं वहाँ जा कर के एज ए रिसोर्स पर्सन के लिए जा रहा हूँ। तो मैं तो सिंपल, जब मैं वहाँ बैठता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं वहाँ बैठ कर के जितना सीख सकता हूँ, जितना मैं इनकलकेट कर सकता हूँ विद इन मी, और जितना मैं लर्न कर सकता हूँ, वही मेरा अचीवमेंट इस पर्टिकुलर को, इस UHV के साथ मेरे लिए होगा। तो वैसा तो कभी Beautiful भैया, I mean this is very important things, right? Because many times we think that my participation should be seen to the people, and I should be like in front of the screen on the dais. But remaining off the dais all the time, see, conducting workshops, like let's say how many workshops I can conduct, maybe 10 workshops in a year. But the kind of work Bhaiya and his team is doing, all those technical work, data collection, data mining, data cleaning, compiling all those things, which is more than, conducting a workshop. Let me tell you, it's really more than conducting a workshop. But despite of that, that it is not there that I should come on the screen. So as a volunteer, each one of us has got a different skill setup. Each one of us has got different competence. Each one of us have different availability of the time slots. Okay. So every volunteering is equally important. Conducting session is also equally important, so as developing the content, so as technical things, they are all equal important. Tomorrow, maybe we are going to ponder upon how I would
participate into the activities on the project. And some of us may have this question. So now this is an example. Anil Bhaiya is an example. So based on our own skill setup, based on our own interest, our availability of the time, our competence, we can select the activity on the project. Thank you, Bhaiya. Very motivational. नमस्ते. ठीक है, तो तो दीदी जैसे बता रही हैं ना, मैंने वर्कशॉप करी थी, फिर अपने वर्कशॉप करने के बाद में कुछ समय तक मेरी उनसे चर्चा हुई, बातचीत हुई, तो उनको मैंने बोला था कि आप भी चलिए कभी वर्कशॉप के लिए। तो शुरू में तो खैर नहीं तैयार थी, बट हम लोग आईटी कानपुर में एक फैमिली वर्कशॉप हुई थी, उसमें मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सारे लोग इस वर्कशॉप से गुजर चुके हैं। तो रिएक्शन तो नहीं कहूँगा, रिस्पॉन्स भी नहीं कहूँगा तो इसीलिए मैं थोड़ा सोच रहा था कि मैं उसको कैसे बताऊँ आपको। हाँ, बट ये है कि मैं यहाँ हूँ और मुझे इन 3 दिनों में बिल्कुल ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे घर में मेरे बच्चों के साथ मेरी वाइफ और सारे लोग कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। इन 3 दिनों में मैं यहाँ पे बिल्कुल फ्री हूँ, और ये मैं फ्री होके इसलिए ही आ पाया हूँ क्योंकि मेरी वाइफ ने मेरे को फ्री किया है इन 3 दिनों के लिए। ठीक है, तो आज फिर रोक दें, हैं? कल हम लोग मिलेंगे सुबह 8:30 बजे, ब्रेकफास्ट है। हाँ, जो मीटिंग्स हैं, हाँ, there is one meeting with Ganesh ji and other team, so that was shared in the schedule. हाँ, I will just share, just give me 1 minute.